हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और अभी आपको बताया कि हमारा चैप्टर 9 आज शुरू होने वाला है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति से रिलेटेड चैप्टर ही हमारा चैप्टर 8 भी था, जो हमने अच्छे से कर लिया है, समझ लिया है। यानी कि चैप्टर 8 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेस को आराम से देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले थे वो हम पिछले चैप्टर में अच्छे से कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में जो हमारे लिए जरूरी है उसको एक बार हम देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले हमारे लिए जरूरी है, कौन से मान हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए ये टेबल जो हमने समझी थी कि साइन ए का मान कितना होता है, कोस का कितना होता है, टेन का मान कितना होता है, कोसेक कैसे निकालते हैं, सेक कैसे निकालते हैं और कोट कैसे निकालते हैं। ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है, बल्कि फॉर्मूले से बनानी आनी चाहिए। सिर्फ मैंने आपको कहा था कि जो साइन ए है ना, उसकी वैल्यूज याद कर लो। 0 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और फिर 1। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और फिर 1। कोस इससे उल्टा इस तरह से चलेंगे तो कोस बन जाएगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए। ये हमने पढ़ा था, साइन ए बटा कोस ए। तो मतलब साइन में अपने कोस का भाग दे देंगे तो जो tan की वैल्यू वो आ जाएगी। डन। ठीक है, ये नीचे से नीचे कट गया, 1/√3 1 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1/0। 0 का भाग देते हैं जब किसी भी संख्या में तो वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, फिर 10 के बाद हम कोट निकालेंगे ना तो उल्टा चलेगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin। क्या होता है, 1/sin। तो साइन 1/sin मतलब इस तरह से एक में भाग दे दो सबका, एक में ऐसे भाग दे दो सबका। ठीक है, तो एक में 0 का भाग देंगे तो यह परिभाषित हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2√3 और ये 1 में 1 का भाग दिया 1। ठीक है, कोसेक के बाद हम निकालेंगे सेक, जो इससे उल्टा हो जाएगा। डन। इस तरह से तो आप आराम से इस टेबल को बनाना सीख लीजिए, क्योंकि देखो कुछ वैल्यूज तो हम बार बार याद करते हैं तो याद हो जाती है, यूज करते हैं तो, लेकिन कुछ वैल्यूज नहीं भी याद होती है तो कंफ्यूजन रहती है। तो बनानी सबको आनी चाहिए टेबल। डन। उसके बाद इस चैप्टर में हमारे जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो होगा मेन लाल कक्का। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। लाल कक्का, लाल ये किसका फॉर्मूला है, साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 इस तरह से चढ़ रहा है। ठीक है, और वह अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे का शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आप ये देखेंगे कि एक तो हमारे पास ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये हमारे पास 20 मीटर कर्ण दिया हुआ है, ऊंचाई है, कर्ण है, और जहां दो कोण बनते हैं वो हमारे पास क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। तो जो कर्ण है यानी कि लंब है और जो कर्ण है ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, लंब और कर्ण कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, साइन में। किसमें आता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जो चीज हमारे यूज हो रही है ना, आधार तो हमें निकालना ही नहीं है, तो आधार वाला फॉर्मूला नहीं देना है। जो चीज हमें यूज हो रही है, एक तो हमें निकालना है ये ऊंचाई और हमें कर्ण दिया हुआ है, तो इसका मतलब लंब और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण कौन से फॉर्मूला में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा यानी कि कोण कितना दिया हुआ है, साइन 30, लंब हमें निकालना है ऊंचाई, और कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, 20। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h/20। अब ये 20 वज्र गुणा हो जाएगा, 20/2 बराबर h। 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10 मीटर। जो ऊंचाई है खंबे कितनी है, 10 मीटर है। समझ में आया, कर लेंगे, इजी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है। तो हमने क्या किया, ये कोई बड़ा सा पेड़ बनाया, अब वो यहां से टूट के ऐसे आ गया, है ना, ये सी, ये बी, ये ए। ठीक है, ए इधर से टूट के इधर आ गया, ये हो गया ए डैश। और वो कह रहा है टूट गया और जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब वो पॉइंट जो जमीन को छू रहा है वो पाद बिंदु यानी पेड़ की जड़ से कितनी दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरे पेड़ की यानी एसी अपने को निकालनी है, एसी अपने को निकालनी है। तो एसी अपने पास कहां से आएगी, बीसी प्लस ए बी। लेकिन जो ए बी है वो ही तो टूट कर इधर गई है ना, तो अपने को निकालनी है बीसी प्लस ए डैश बी। बीसी एक तो ये निकालनी है और एक निकालनी ए डैश बी, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, पेड़ की लंबाई। ये वहां समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीसी। तो बीसी जो है वो हमारे पास बीसी हमारे पास आधार है। तो अब जिसमें लंब है और जिसमें आधार है ना, वो वाला फॉर्मूला बताओ। देखिए लंब भी है और आधार भी है, साइन कोस टेन। किस में आ रहा है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। हमने अब टेन क्यों लिया है, क्योंकि हमें लंब तो निकालना है, बीसी तो हमें ज्ञात करना है और आधार हमें दिया हुआ है। ठीक है, टेन 30 क्या हो गया, टेन 30। बीसी लंब कितना है, बीसी और आधार कितना है 8। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर बीसी बटे 8। वज्र गुना हो जाएगा तो बीसी हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/√3। ये तो आ गया बीसी। अब हम निकालेंगे बी ए डैश। क्या निकालेंगे, बी ए डैश, यानी कर्ण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कर्ण, है ना, और साथ में आधार। आधार और कर्ण किसमें होता है, कोस में। किसमें होता है, कोस में। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा यानी कोस 30 बराबर आधार कितना है 8 और कर्ण हमें करना है, निकालना है बी ए डैश। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 8 बी ए डैश। वज्र गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो हमारे पास आएगा बी ए डैश बराबर 8 गुणा 2/√3। ठीक है, यानी कि 16/√3। अब हमारे पास जो ए बी है यानी जो पौधा है एसी, पूरे जो पेड़ है वो आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। किसको किसको, बीसी प्लस ए डैश बी को। तो बीसी हमारे पास 8√3 है और ये हमारे पास 16√3 है। कितना हो गया, 24√3। लेकिन बटे में रूट नहीं होना चाहिए तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे। तो नीचे √3 को √3 3 हो जाएगा, 3 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8√3 मीटर। क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर। बताओ समझ में आया या नहीं आया। देखो ये √3 को √3 से गुणा किया तो 3 बन गया ना, तो 24 में 3 का भाग दे दिया, 8√3 आ गया। ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर कभी भी बटे में रूट में नहीं होना चाहिए। ऊपर रूट हो सकता है लेकिन बटे में रूट नहीं होता है, इसलिए √3 का ऊपर और √3 का ही नीचे गुणा किया है हमने। डन, चलिए आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे कहां कहां से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, और इससे ज्यादा उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई हो। कितनी हो, 3 मीटर की ऊंचाई हो और 60 डिग्री का कोण बना रही हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई क्या होगी, फिसलन की लंबाई
क्या होगी। मतलब इसके लिए अपने को AC निकालना है यहाँ पर ये, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, PQR, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें फिसलन की लंबाई निकालनी है Y। डन, दोनों फिसलन पट्टी। अब देख लो यहाँ पर हमारे पास हमें एक तो देखो करंट चाहिए, ध्यान से देखो, करंट तो हमें निकालना है और लंब हमें दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंब और करंट। आधार की तो कहीं बात ही नहीं हुई। लंब और करंट के लिए हमारे पास आएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा करंट, यानी सीधा लिखो साइन थीटा, पहले लिखो साइन थीटा बराबर लंब बटा करंट, ठीक है। तो यहां से आएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 1.5 और करंट कितना है x। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1.5 बटा x। वज्र गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 1.5 गुणा 3, सॉरी 2, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 होता है। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी x बराबर आ गया हमारे पास 3 मीटर। डन। ऐसा ही दूसरी पट्टी के लिए करो, ठीक है। उसमें भी हमारे पास साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक तो देखो लंब और करंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिर से साइन थीटा बराबर लंब बटा करंट, यानी कि साइन 60 बराबर लंब कितना है 3, करंट कितना है निकालना है, y मान रखा है हमने। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 3/y। वज्र गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 बटा √3, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि बटे में √3 नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। ये √3 गुणा करके 3 हो जाएगा, 3 का 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और साथ में आएगा √3 मीटर, 2√3 मीटर। डन, हो गया। मतलब क्वेश्चन बड़ा जरूर था, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, का कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीज हमें, एक तो आधार और एक लंब, क्या है, एक आधार है और एक लंब है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा लंब और आधार के लिए, tan थीटा। क्या लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी tan 30 बराबर लंब क्या है h, हमें नहीं पता, और आधार कितना है 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 30। तो h का मान निकालना है, ये जो बटे में वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में, यहां से h बराबर आ जाएगा 30/√3। अब बताओ क्या करेंगे, अब करेंगे √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा, तो ये हो गया 3 का 30 में भाग दिया तो कितना आ गया 10√3 मीटर, कितना आ गया 10√3 मीटर। डन, चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है। यदि आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन समस्या के साथ आप अपना नाम और जगह का नाम बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपना नाम और जगह का नाम जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हम 5th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सबसे पहले आपको बस डायग्राम पर ही फोकस करना है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अब डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये अपने को ज्ञात करना है। तो बताओ, अब आप ही बता सकते हो कि इसमें लाल कक्का में जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा। देखो यहाँ तो एक तो लंब और एक करण, किसकी बात हो रही है, लंब और करण की। तो बताओ लंब और करण के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा करण, तो यानी साइन 60 बराबर क्या हो गया, लंब कितना हमारे पास 60, करण कितना हमारे पास x। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 60 बटा x। वज्र गुणा कर लेंगे हम, ठीक है, ये x इधर √3 बटे में और ये इधर, x बराबर आ गया 60 गुणा 2, गुणा भाग वाला गुणा में चला गया,
और जो √3 ऊपर था वो कहाँ गया, नीचे। 60 गुणा 2 कितना हो गया, 120 बटा √3। अब क्या करेंगे बताओ, वही √3 का नीचे और √3 का ऊपर गुणा, तो ये क्या बन जाएगा, 3, 3 में 4, 120 में 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, 40 √3 मीटर। कितना उत्तर आ गया, 40 √3 मीटर। ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आराम से कर लेंगे आप, बस आपको फॉर्मूला पहचानना है और जगह देखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, लंबा है तो ऐसे ही होगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन और शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ये कोई ऊंचा भवन है और बच्चा खड़ा है, ठीक है, जो बच्चे की ऊंचाई है ना वो कितनी है, 1.5, ठीक है, और कोण पहले तो कितना था, 30, फिर वो भवन की ओर जा रहा है तो कोण अब कितना हो गया, 60। तो वह भवन की ओर कितना, 30 मीटर ऊंचा भवन की ओर खड़ा है। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा 30 मीटर है, यहाँ से भवन भी तो जमीन से होगा और बच्चा भी जमीन से ही खड़ा है, तो पूरा 30 मीटर है। तो ये कितनी होगी जो बच गई, भवन को छोड़ के जो बच गई वो कितनी होगी, इसको हम मानेंगे RQ। अब बच्चा यहाँ पर भी आ गया, TS, नाम दे दो सभी पॉइंटों को, A और P, ठीक है। तो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब अपने को ये निकालनी है HT, कितनी दूरी चलकर गया, HT निकालनी है। तो मैं क्या करूं, पहले पूरी निकाल लूं, पूरी में से फिर इतनी निकाल लूं, यानी पहले मैं निकाल लूं AR पूरी, ठीक है, फिर मैं निकाल लूं यहाँ पे क्या नाम दिया मैंने, B, है ना, BR, ठीक है, फिर AR माइनस BR करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी AB। क्या आ जाएगी, AB, जो हमें ज्ञात करनी। कितनी बात समझ में आई, मतलब पूरी में से अगर इतनी घटा देंगे BR तो हमारे पास आ जाएगी AB। अब ये करना कैसे है वो देखो। तो सबसे पहले तो भवन की ऊंचाई, सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, भवन की ऊंचाई। वैसे तो 30 है, लेकिन अपने को 1.5 जो लड़का है ना उसकी आंखों से कोण लेना है, तो अपने को 30 माइनस 1.5 करना ही पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा 28.5 मीटर। कितना आ गया, 28.5 मीटर। अब दशमलव हटा के अगर हम दशमलव टाइम बट्टे में 10 आएगा, मतलब भाग करेंगे तो आ जाएगा 57/2 मीटर। कितना आ जाएगा, 57/2 मीटर। अब सबसे पहले मैं निकालूंगी tan 30। क्या निकालूंगी, tan 30। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PAR में, किसमें, त्रिभुज PAR में tan 30, बड़े त्रिभुज ले लिया मैंने। tan का मान क्या होता है, लाल कक्का से ध्यान रखा करो, लिख लिया करो, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। लंब कितना है, ये ऊंचाई कितनी है हमारे पास जो अभी हमने निकाली है, उसकी आंख को छोड़ के, उसकी लंबाई को छोड़ के 28 पॉइंट, सॉरी वो लिख देते हैं अपने 57/2, और आधार हमारे पास नहीं है, आधार को हम लिखेंगे AR पूरा, ठीक है। अब अपने को वज्र गुणा करेंगे, AR इधर चला जाएगा, AR बराबर आएगा 57/2 और इंटू √3 मीटर, ठीक है। ये एक निकाल लिया हमने त्रिभुज APR में। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, अब हम क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज। कौन सा है दूसरा त्रिभुज, PBR। कौन सा त्रिभुज, PBR में। अब tan कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3। लंब वही है हमारे पास कितना, 57/2, और आधार वही है हमारे पास कितना, BR। तो BR उधर चला जाएगा, तो हमारे पास BR बराबर आएगा 57/2 और साथ में आएगा √3। तो √3 का ऊपर नीचे फिर हम वही उसी तरह से गुणा करेंगे, ये तो 3 बन जाएगा, ठीक है, 3 बन जाएगा।
फिर तो 19 दिया 57 होता है, भाग दे देंगे 3 का, 19/2 √3 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे भवन की ओर चली गई दूरी। भवन की ओर चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो जो हमने बड़े त्रिभुज से पूरी दूरी ने पूरा आधार निकाला था वो, और जो हमने अब आधार निकाला है BR, उन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगी जो हम निकालना चाहते हैं। तो घटाओ देखें, AR क्या था 57/2 √3 में से क्या घटाना है 19/2 √3। तो हम √3 कॉमन आ जाएगा, 57 में से 19 गए 38/2, क्या आ जाएगा 38/2, और साथ में आएगा √3, और 19 का भाग 38 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा 19 √3 मीटर। कितनी दूरी चली गई 19 √3 मीटर दूरी बच्चे द्वारा भवन की ओर चली गई। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कर तो आप लोगे, फॉर्मूला आप लगा लोगे, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, कॉन्सेप्ट समझना है। डन, चलें आगे। थम्स अप कर दीजिए फटाफट, फिर कर दीजिए थम्स अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 मीटर ऊंचा भवन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है ना, भवन के तल पर एक मीनार लगी हुई है, उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब उसके तल से कोण बनना चाहिए और उसके शिखर से कोण बनना चाहिए। ठीक है, क्रमशः तल और शिखर, तो पहले तल है तो ये तल वाला बनेगा और फिर शिखर है तो शिखर वाला। तल से बनेगा 45 डिग्री और शिखर से बनेगा 60 डिग्री का कोण। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। भवन कितना अपने पास 20 मीटर ऊंचा हमारे पास क्या है भवन है। ठीक है, अब आधार का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। ठीक, आधार का इसमें 1 मिनट, हाँ अब अपने को निकालनी है क्या मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले अपने ले लेंगे ABCD त्रिभुज, क्या त्रिभुज ABD, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABD, छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ABD में tan 45 क्या होता है लंब बटा आधार, हमने इसको मान लिया x, क्या मान लिया इसको हमने x मान लिया। tan 45 का मान कितना होता है 1, लंब कितना है 20 और आधार कितना है x, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। फिर अब हम लेंगे त्रिभुज दूसरा बड़ा वाला ABC में tan 60 डिग्री, क्या लेना है tan 60 डिग्री, कितना होता है tan 60 की वैल्यू होती है √3, लंब बटा आधार, लंब हमारे पास कितना है 20, यहाँ पे हम इसको y मान लेते हैं ना, दो x y 20 प्लस y, लंब तो बड़ा हो गया ना पूरा त्रिभुज के लिए 20 प्लस y, और आधार हमारे पास है x की वैल्यू अब हमारे पास है 20 प्लस y, x कितना हमारे पास 20, वज्र गुणा करेंगे तो जगह 20 √3 बराबर 20 प्लस y, इसको यहाँ लाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 20 √3 माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा √3 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी मीनार की आ गई 20 √3 माइनस 1। बात समझ में आई? ये हमें नहीं पता थी, मीनार की डायग्राम बनाया, मीनार की ऊंचाई को y मान लिया, पहले छोटे वाले त्रिभुज से x निकाल लिया, फिर बड़े वाले त्रिभुज पर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर कितने ऊंची मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर
यानी शिखर तो ऊपर होता है, शिखर का कोण कितना है 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पहले 60 था फिर 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। तो इस पूरी पेडेस्टल की लंबाई अपने को निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं x, और आधार की लंबाई हमें नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं y। ये a है, ये b, ये c और d। पहले एक 45 वाला त्रिभुज, छोटा त्रिभुज लो, त्रिभुज a b c, त्रिभुज a b c, इसको मानो a b c d e, इसको मानो x, है ना, इसको x मानो, और ये 1.6। तो tan 45, सबसे पहले क्या आएगा, tan 45। tan 45 क्या होता है, लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1 होता है। लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास है 1.6 प्लस x पूरा, और आधार हमारे पास कितना है y। ये अलग अलग लेने से अच्छा है, इसको हम एक बार एक जैसा लेते हैं, ठीक है। जो tan 45 का मान 1, लंब हमने मान लिया AB और आधार हमने मान लिया BC, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया BC बराबर AB, क्या आ गया, BC बराबर AB। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ABD, है ना, बड़ा वाला त्रिभुज। वहां पर हमारे पास है tan 60 बराबर लंब, है ना, लंब क्या है AB बटा आधार कितना है BD, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है √3, और AB जो है उसको अपने क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस 1.6 प्लस x बटे में हमारे पास क्या है BD। तो यहां से जब BD का मान निकालोगे तो ये इधर एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। ये जो कोण है ये है 45 डिग्री, ठीक है। जैसे जैसे शिखर के पास बढ़ेंगे ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 एक बार इसे दोबारा देखेंगे सही से डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाता है ऐसे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो कैलकुलेशन में गड़बड़ आ गई, ठीक है। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं इसकी। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमने ये पेडेस्टल, यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो इसके शिखर और इसके शिखर से ही कोण बन रहे हैं ना दोनों। तो पहले जब कोण बनेगा ना वो बनेगा 60 डिग्री, फिर अंदर बनेगा 45 डिग्री, यहाँ बनेगा 45 डिग्री, फिर ये बनेगा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये ऊंचाई उन्होंने अपने को 1.6 दे रखी है, इसको हमने मान लिया x। ये हो गया A, ये B, ये C, ये D और ये E पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले अपने लेंगे त्रिभुज 45 वाला AEC में tan 45 बराबर AC बटे EC, ये होता है 1, यानी AC बराबर क्या आ गई EC, यानी AC बराबर EC, ठीक है। फिर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC में tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी AC बटा DC। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, और AC को अपने क्या लिख सकते हैं 1.6 प्लस BC बटा DC,